शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 22 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 22 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना को शुरू किया। तो दोस्तों असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना को शुरू किया। तो दोस्तों असम के बुनकरों और उनके फैमिली को सशक्त करने के लिए, एम्पावर करने के लिए असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना को शुरू किया। और दोस्तों हाल ही में असम सरकार स्वर्णवीर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से स्वदेशी बुनकरों से हैंडलूम प्रोडक्ट्स की खरीदी करेगा। तो दोस्तों हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बुनकरों के कल्याण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए स्वर्णवीर नारी योजना को शुरू किया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने लेपर्ड को लाने के लिए नामीबिया देश के साथ समझौता किया। तो दोस्तों हाल ही में नामीबिया देश के साथ भारत ने चीतों को लाने के लिए एक समझौता किया। उसी के तहत नामीबिया से 8 चीते मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क में 15 अगस्त 2022 तक के पहुंचाए जाएंगे। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने चीतों को लाने के लिए नामीबिया देश के साथ समझौता किया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सुरक्षा और विकास के लिए सऊदी अरेबिया देश में जिद्दा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो दोस्तों हाल ही में सऊदी अरब के जिद्दा शहर में सुरक्षा और विकास के लिए सऊदी अरेबिया देश के जिद्दा शहर में जिद्दा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सुरक्षा और विकास के लिए सऊदी अरेबिया देश में जिद्दा शहर में जिद्दा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। तो दोस्तों दिल्ली में जितने भी सरकारी और नगर निगम के स्कूलों में यह मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है दोस्तों दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, जो कि स्कूली स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा फैसला लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने भारत के पहले 5G प्राइवेट नेटवर्क का सफल परीक्षण कर लिया। तो दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने भारत के पहले 5G प्राइवेट नेटवर्क का सफल परीक्षण कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी में एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G प्राइवेट नेटवर्क का सफल परीक्षण कर लिया। बात अभी एयरटेल की है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके करंटली MD CEO सुनील मित्तल जी है। तो दोस्तों हाल ही में एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने भारत के पहले 5G प्राइवेट नेटवर्क का सफल परीक्षण कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पे है। तो दोस्तों हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड का सबसे ज़्यादा उपयोग तमिलनाडु राज्य ने किया, इसीलिए स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पे है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पे है और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बजाज अलायंस ने DBS बैंक के साथ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की पेशकश को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ने बजाज अलायंस के साथ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की पेशकश करने के लिए बजाज अलायंस ने DBS बैंक के साथ यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के साथ समझौता किया है दोस्तों। और दोस्तों अभी DBS बैंक को यूरोमनी बेस्ट SME बैंक अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में बजाज अलायंस ने DBS बैंक यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के साथ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वैज्ञानिक अजय पारीदा जी का निधन हुआ। तो वैज्ञानिक अजय पारीदा जी का निधन हुआ है दोस्तों। पद्मश्री विजेता साइंटिस्ट अजय पारीदा जी का निधन हुआ दोस्तों। तो दोस्तों 58 साल की उम्र में साइंटिस्ट अजय पारीदा जी का निधन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में साइंटिस्ट अजय पारीदा जी का निधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग क्लाइमेट मीटिंग का आयोजन जर्मनी के पीटरबर्ग में किया गया। तो दोस्तों हाल ही में 13वीं पीटरबर्ग क्लाइमेट मीटिंग का आयोजन जर्मनी देश में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा एडिशन नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। तो दोस्तों योजना आयोग के जगह पे आया गया था नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया जिसका फुल फॉर्म होता है, वह नीति आयोग ने अभी भारत नवाचार सूचकांक तक का तीसरा संस्करण
जारी किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो हाल ही में भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देश के बीच में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री बॉडीज़ का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों हाल ही में भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देश के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री बॉडीज़ का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट देश के बीच में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री बॉडीज़ का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो हाल ही में भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को चुना गया। तो दोस्तों 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू जी होंगी भारत की नई प्रेसिडेंट। और दोस्तों यह पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है जो कि 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनेंगी। 64 वर्षीय पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो दोस्तों एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी ने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के खिलाफ भारी मतों से यह चुनाव जीत लिया। इस चुनाव में 3219 टोटल वोट में से 2161 वोट तो द्रौपदी जी को ही मिले और 1058 वोट सिन्हा जी को मिले। यह दूसरी महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? महाराष्ट्र की प्रतिभाताई पाटिल जी बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में 64 वर्षीय पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह थे 22 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना को शुरू किया। हाल ही में भारत ने चीतों को लाने के लिए नामीबिया देश के साथ समझौता किया। हाल ही में सुरक्षा और विकास के लिए सऊदी अरेबिया देश में जेद्दा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। हाल ही में एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने भारत के पहले 5G प्राइवेट नेटवर्क का सफल परीक्षण कर लिया। हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पे है। हाल ही में बजाज अलायंस ने DBS बैंक के साथ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की पेशकश करने के लिए साझेदारी की। हाल ही में वैज्ञानिक पद्मश्री से सम्मानित 58 वर्ष की उम्र में साइंटिस्ट अजय पारिदा जी का निधन हुआ। हाल ही में 13वीं पीटरबर्ग क्लाइमेट मीटिंग का आयोजन जर्मनी देश में किया जाएगा। हाल ही में भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण एडिशन नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। हाल ही में भारत और UAE देश के बीच में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री बॉडीज़ का शुभारंभ कर लिया। हाल ही में भारत के नए राष्ट्रपति यानी कि 15वें राष्ट्रपति 64 वर्षीय पहली आदिवासी महिला 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 22 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिविजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।